आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी धर्म आस्था को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी संत आस्था को भी बहुत बहुत प्रणाम। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्धि वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार, बीति राग है जिनका अंबर उनको मेरा नमस्कार, उनको मेरा नमस्कार। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए जैन जगत के एक ऐसे आचार्य जिनकी तप साधना ने जो भी अर्जित किया उस जगत को बांट दिया। उनकी करुणा ने न दिन देखा न रात, न सुबह देखी न शाम। जहां कहीं भी दुखियों की आवाज सुनाई पड़ी उधर चल पड़े, उनका क्रंदन दूर किया, उनके आंसुओं से स्नेह किया और उन्हें पीड़ा से मुक्त किया। ऐसे परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और एक ऐसा महान साधक, महातपस्वी, जिसने अपनी साधना की काल में ऐसी साधना की, ऐसा तप किया और जैन श्रावक के द्वारा दिए गए अन्न को, पदार्थ को, भोजन को ऐसा पचाया कि वो साधना इतनी गहरी हुई कि उन्हें बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता ना पड़ी। ऐसे महातपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में भी प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मन मेरा प्रेम स्वीकार करे। आज पर्युषण पर्व का द्वितीय दिवस है और आज एक ऐसा पर्व है कि जिसके कारण से आदमी भटकता है और जिसके कारण से संघर्ष करता है और जिसके कारण से संसार में थमता है, रास्ता भी नहीं दिखता उसको। जब कोई उससे कटीले पथरीले मार्ग पर सावधानी से चलने की हिदायत देता है, सावधान करता है, लेकिन वो लापरवाही से बेपरवाह होकर के
उस पथ पर चलता है तो पांव उसके लहूलुहान हो जाते हैं। जब कोई उसे पर्वतीय पगडंडी पर सावधानी पूर्वक चलने का इशारा करता है और वह अनसुनी करता है, लापरवाही से चलता है, तो खाई में जाकर के गिर जाता है। जब कोई उसे जल की यात्रा पर निकलने के पहले सावधानी की बात करता है, जीवन की सुरक्षा की बात करता है, उस बात को भी नजरअंदाज करके, अनसुना करके, लापरवाही से चलता है, तो सागर में उसकी किश्ती डूब जाती है। ये घटनाएं इसलिए घटती हैं कि जो मान है वो किसी को सुनने नहीं देता, सिर्फ सुनाने का काम करता है। किसी की बात मानने नहीं देता, लेकिन मनवाने की बात करता है। मान एक ऐसा राक्षस है जिसके भी पीछे पड़ता है, सिर्फ उसे दौड़ाने का काम करता है। मुझे अहमदाबाद में आकर के एक युवक ने कहा, गुरुजी, मेरा पूरा भरा परिवार है, अच्छी कोठी है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, धन बेशुमार है, लेकिन मैं संसार का सबसे ज्यादा दुखी इंसान हूं। मेरे 4 भाई हैं, मुझसे बड़े हैं, मेरी भाभियां हैं, मेरी पत्नी सबसे छोटी है, पिता हैं, वृद्ध हो गए हैं, बीमारी ने घेर रखा है, मां है, लेकिन मैं दुखी हूं। मेरे साथ अन्याय होता है। मेरा अपमान बहुत होता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी पत्नी भी नौकरानी की तरह रहती है। 3 जेठानी है, वे आधुनिक है, सबकी अपनी अपनी गाड़ियां हैं। सब स्वच्छंद है। तीनों महारानियां मेरी पत्नी पर हुक्म चलाती हैं, उसे नौकरानी समझते हैं। हमेशा दबाने की बात करते हैं।
माँ से कहो तो माँ कह देती है कि बहू नहीं आई है, उससे अनुभव नहीं है। और जो वह कहती है कर देना चाहिए। मुझे मेरी पत्नी को ही चाय बना के देनी पड़ती है, मेरी पत्नी को ही किचन में जाना पड़ता है, मेरी पत्नी ही किचन की सफाई करती है। मां नौकर को किचन में नहीं जाने देती है। मैं नौकरानी समझ करके अपनी पत्नी को इस घर में नहीं लाया। वे कभी घूमने को निकल जाती हैं, बच्चों को छोड़ जाती हैं और मेरी पत्नी से कहती है कि इनका ख्याल रखना, जैसे मेरी पत्नी इनकी नौकरानी हो। अक्सर वे घूमने को निकल जाती हैं, जब जी में आता है गाड़ी उठाई और बाहर चली। कभी किसी पार्टी में जाती हैं, कभी किसी पार्टी में जाती हैं, और कोई पार्टी नहीं आए तो किटी पार्टी में जाती हैं। और हम लोग जब बाहर जाने की बात करते हैं तो माँ मना कर देती है, पिता मना कर देते हैं, बड़े भाई मना कर देते हैं। हम तो गुलाम बन के रह गए इस घर के अंदर। ऐसा लगता है कि हम दोनों भाग जाएं या परिवार से अलग रहने के लिए चले जाएं, बर्दाश्त नहीं होता। आप हमें समझा सकें तो रास्ता बताएं। मैंने कहा कि तुम परिवार में दुखी हो, परिवार से दुखी हो, पत्नी भाभीओं से दुखी है, तो अपमान से दुखी हो। सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल दी गई। तुम अपनी पत्नी को सुख के साथ बाजार भी नहीं ले जा सकते, किसी पार्टी में नहीं ले जा सकते, किसी पिकनिक स्थल पर भी नहीं ले जा पाते हो। ऊपर से वो व्यंग्य कसती है। जब वो पत्नी, तुम्हारी पत्नी नहीं आई तो उसके पहले भी तुम भाभीओं के साथ रहे थे, तब तुमने अपमान महसूस नहीं किया। मैंने उससे पूछा, जब शादी हो रही थी उसके पहले तुमने क्यों नहीं सोचा? बोले उस समय तक घर ठीक था, लेकिन शादी के बाद से जब मेरी पत्नी को वो नौकरानी की तरह बिहेव करते हैं उस समय मुझे पीड़ा होती है। अब मेरा मन इस घर में रहने का नहीं है, या तो ऐसा लगता है कि दोनों आत्महत्या करें या फिर हम अपनी ससुराल में जाके सेटल हो जाएं। हमें क्या करना चाहिए? समस्या जटिल है। मैंने कहा तुम्हारी पत्नी ने अपनी मां की बातें कभी सुनी कि नहीं? सुनी है। घर में थी जब, तो भाई अपनी पत्नी के साथ निकल जाते थे, तब बहन रह जाती थी, तब वो दुखी क्यों नहीं हुई? और आज यहां दुखी क्यों है? सोचने की कोशिश की। क्या तुम्हें बाहर का अनुभव है? नहीं। क्या तुम बाहर के चेहरों को पहचान सकते हो? नहीं। तुम जहां रहने के लिए जाओगे वहां के लोगों को पहचान पाओगे? नहीं। और जब तुम घर में नहीं रहोगे और तुम्हारी पत्नी से मिलने के लिए तुम्हारे दोस्त आएंगे और पड़ोसी जब ताना कसेंगे, तब तुम क्या करोगे? तुम कहते हो कि घर में मुझे सुविधा नहीं। क्या सुविधा नहीं है? गाड़ी है, नौकर है, नई बहू है। तुम्हारी पत्नी इस घर की नई बहू है, सासू का मन होता होगा, या हो सकता है उसकी परीक्षा चल रही होगी। तुम कितनी सहनशील हो।
माँ ने तुम्हें जीवन दिया है और तुम्हें जायजा सौंपी है, और आज तुम जरा सी बात को लेकर के माँ को छोड़ना चाहते हो, पिता को छोड़ना चाहते हो, सिर्फ एक पत्नी के कारण से। मान लिया मैंने घर में सुविधा बहुत है, या तुम्हें सुविधाओं में दिक्कत है, और मान लिया मैंने कि तुम स्वतंत्र रहोगे तब तुम्हें सुविधा मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें सुविधा तो जरूर मिलेगी लेकिन सुरक्षा तो नहीं मिलेगी। स्वच्छंद होने के चांसेस तो बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम स्वतंत्र भी नहीं रह पाओगे। घर के शब्द अपमान के तुम्हें चुपते हैं, लेकिन जब पड़ोसी तुम्हारे पर उंगली उठाएंगे और रिश्तेदार जब तुम्हें ताना कसेंगे और यही परिवार के लोग कहेंगे कि यार आए इसको 6 महीने भी नहीं और ये परिवार को छोड़ करके लगी, कैसी लड़की है जो संस्कारित नहीं है, उसमें तुम्हारी माँ के ऊपर भी लांछन लगेगा, तुम तब क्या करोगी? क्या तुमने कभी इस परिवार को अपने दिल के अंदर बिठा करके देखा? मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़े घर से आई हो। हाँ, मेरे पिता ने 5 करोड़ रुपए खर्च किए शादी में, बस वही ईमान तुम्हें खा रहा है। पैसा जिंदगी के लिए जरूरी अवश्य है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे का मान, पैसे का घमंड इंसान को खा जाता है। अहंकारी एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को दौड़ाता है। सम्मान की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति पर्वत के शिखर पे भी चढ़ता है, आगे में भी कूदने को तैयार हो जाता है कि मुझे मेडल मिलेगा, मुझे ख्याति मिलेगी, एक बार में मेरा नाम आएगा। ये मान है, राक्षस की तरह चलता है। एक लड़के के जब 98% मार्क्स आते हैं रोता है, मान के कारण रो रहा है। नंबर कम आया इसके कारण से नहीं रो रहा है, क्योंकि उसके दोस्त के 99% आए, उसके 98 आए, वो इसलिए रो रहा है कि मेरे मान को धक्का लगा, वो आगे निकल के मैं पीछे रह गया, इसलिए रो रहा है। क्योंकि मान के बिच्छू को या मान की नागिन को जिनने जब जब भी पाला है वो दुखी ही रहे। आज 2 परिवारों के बीच में अगर विद्वेष है, लड़ाई है तो मान के कारण, 2 विद्वानों में अगर लड़ाई है तो मान के कारण, और साधु अगर साधु की निंदा करता है तो मान के कारण, साधु के प्रति अगर विद्वेष और ईर्ष्या का भाव रखता है तो मान का कारण, और एक ग्रस्त दूसरे ग्रस्त के साथ अगर द्वेष रखता है तो मान के कारण। और विश्व युद्ध की संभावना बनी या बनेगी या बन रही है सिर्फ मान के कारण कि मेरे पास शस्त्र है, मेरे पास परमाणु बम है, मैं किसी भी देश को नष्ट कर सकता हूं। यह मान खतरनाक है। और ऐसा लगता है इस मान के कारण से द्वारका नष्ट हुई थी, और इसी मान के कारण से लंका जली थी, और इसी मान के कारण से कंस का पतन हुआ था, और इसी मान के कारण से दुर्योधन ने 5 बीघा जमीन नहीं दी, और इसी मान के कारण से मंदोदरी के समझाने पर रावण ने सीता को वापस नहीं किया, तो उसका हश्र क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि जगह जगह हमारा अपमान होता है? घर में जब देखो जो हमारा अपमान हो जाता है, भाई किसी के भी सामने डांट देता है, भाभी किसी के भी सामने मेरी पत्नी से कुछ भी कह देती है, और वो फिर कमरे में आकर के सिसकती है। उसे मान है कि मेरा पति मेरे संबंध में लड़ेगा, मेरे संबंध में कुछ कहेगा, और जब मैं भी नहीं कहता हूं तो पत्नी कहती है कि आत्महत्या कर लूंगी। ये कौन करा रहा है? सब मान दौड़ा भी रहा,
दुखी भी बना रहा है, संताप भी पैदा कर रहा है। आपने कभी सोचा कि आज कलशों की बोलियां लाखों करोड़ों की क्यों होती? मान के कारण। एक साधन से साधु का कलश 1 करोड़ में गया तो मेरे गुरु का कलश 2 करोड़ में जाना चाहिए। पैसा मान को दिया जा रहा है, न कि दान में दिया जा रहा है। मान, मेरे गुरु की सांख नीची ना हो, भले मेरा घर बिक जाए, लेकिन मान, मेरा मान रह जाए, मेरी बात रह जाए। तपस्वी वर्धमान ने इन्हीं सभी चीजों को छोड़ा है। अगर नग्नता को स्वीकार किया गया तो उसका एक ही कारण है कि इस नग्नता के साथ मान रह नहीं सकता और विभूतियों के साथ मान रहित व्यक्ति हो नहीं सकता। आज अगर तुम जितने अच्छे वस्त्र पहन करके घर से निकलते हो तो दूसरों को दिखाने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बताने के लिए, अपनी समाज की, अपनी जाति की इज्जत को बताने के लिए निकलते हो। मैंने एक सज्जन से पूछा, एंकर के जो वो आते हैं आपके बहुत अच्छे, बीके जैन साहब जानते हैं, उनकी कोठी में गया, उनकी फैक्ट्री में गया, मुझे लेकर के गए। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, वो BMW गाड़ी लेकर के आए। मैंने कहा इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हैं और आपका घर और फैक्ट्री में ज़्यादा दूरी नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी क्यों लेते रखते चलते हैं? बड़ी गाड़ी में तो एवरेज भी नहीं निकलता। तब उन्होंने मुझसे कहा, बोले गुरुजी, हम संसारी प्राणियों की लीलाएं अलग हैं। आप तो साधु है, घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दी, माता पिता को छोड़ दिया, वैभव को छोड़ दिया, तो आपको तो इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत तो हमको है। जिस समाज में जीना है हमें अपनी इमेज बना के रखनी पड़ेगी, और समाज में इज्जत बनती है पैसे से। और जो जितना दान देता है सबसे पहले उसको ही अभिषेक मिलता है, भले उसका आचरण कैसा है। जो प्रतिदिन मंदिर आता है और मंदिर की दरियां बिछाता है और आखिरी तक रुकता है, उसका तो सम्मान ही नहीं होता कभी। सम्मान तो बहुत दूर, इसकी प्रशंसा भी नहीं होती। तब उन्होंने कहा, गुरुजी, अगर BMW गाड़ी लेकर के नहीं आऊंगा तो मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, मेरे पास ऑर्डर नहीं आएंगे। मेरा जितना अच्छा ऑफिस होगा, जितना आधुनिक होगा और जितनी अच्छी गाड़ियां होंगी, उतना लोग कहेंगे बहुत बड़ा आदमी है, फैक्ट्री बहुत बड़ी है इसकी, तो उतनी आय बढ़ती है हमारी। अच्छा लगता है जब गाड़ी को लेके निकलते हैं तो खड़ी करते हैं तो लोग देखो BMW में आया। 800 को कौन पहचानता है आजकल? उसकी तो कीमत ही खत्म हो गई। और नैनो अगर फेल हुई तो इसी कारण से, मान के कारण से चली ही नहीं वो गाड़ी। क्यों? हमारी जिंदगी में जितना खर्च है, जितना आप अपने जीवन में कमा रहे हैं, उसका आप 2% भी अपने तन के लिए नहीं करते हैं, मान के लिए पूरा खर्च करते हैं। अपने भोजन का आप मंथली जरा खर्चा निकाल लेके देखना, टोटल निकालना, आपका व्यक्तिगत खर्चा 1000 रुपये भी खाने का नहीं आएगा, पर लेकिन मान से संबंधित लाखों का खर्च आएगा। आज लड़का जैसे 12वीं में पहुंचता है तो सपने दिखता है कि कौन सी कॉलेज में पढ़ना है। दोस्तों में तय होता है, हम डेयरी कॉलेज में जाएंगे, हम उस कॉलेज में जाएंगे, हम इस कॉलेज, लेकिन बाप से तो पूछो कि उतना पैसा है? वहां ठंडा है बेचारा, है ना दिक्कत। किसके लिए? किसी भी कॉलेज में जाओ लेकिन पढ़ाई कोर्स वही मिलेगा।
सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, बड़े बड़े लोग मिलेंगे, बिगाड़ने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन बनाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। मैं तो बिरला कॉलेज में पढ़ा, अच्छी बात है। तो ईंट पत्थर थोड़ी खाओगे, खाओगे तो वही रोटी। मैंने फलानी जगह से किया इंजीनियरिंग, अच्छी बात है। कभी सोचा आपने कि बड़े स्कूल कॉलेज वाले बड़े क्यों कहलाते हैं? उस कॉलेज से निकलने वाले बच्चे होशियार क्यों होते हैं? क्योंकि उनने चालाकी की है, राजनीति खेली है, कूटनीति की है। उन्होंने हमेशा 100% वालों को चुना है, 90 के ऊपर चुना है, और तुमसे पैसे लेके तुम्हें मूर्ख बनाया है। और समान स्कूल में पढ़ाई वही है, वही सब कुछ है, लेकिन वहां भपका नहीं है, वहां छोटे लोग हैं। ये सोच करके आप वहां गए, लेकिन सीख के तो इन्हीं स्कूलों से निकले थे। संस्कार तो तुम्हें नहीं स्कूल और कॉलेजों से मिले थे, लेकिन मान के लिए कहां जा रहे हो जहां संस्कार भी नहीं है। फिर भी साइंस से कहते हो वहां पढ़ रहा हूं, अच्छा आईपीएस में, वाह प्रेस्टीज में, वाह डेयरी कॉलेज में, वाह बिरला में। कहां? मैं तो बॉम्बे जा रहा हूं, मैं पूना जा रहा हूं, मैं बेंगलोर जा रहा हूं। छोटे बच्चे को आप या अपने से छोटी स्थिति वाले को आप क्या टॉर्चर कर रहे हैं? अरे तुम गांव में ही पढ़ोगे, अपने गुनाई में रहोगे, अशोकनगर में ही पढ़ोगे, दिल्ली नहीं जा रहे। इंसल्ट। अब वो कह नहीं सकता कि मेरी ताकत नहीं है, क्योंकि उसके घर में नंबर 2 की कमाई नहीं है, फालतू का पैसा नहीं है, श्रम का पैसा है। इन सब वस्तुओं में मान है, सोने में, खाने में, पीने में, उठने में। माल के कपड़े के बिना तो तुम कपड़ा नहीं पहन सकते। आज बस मैं माल का पहनता हूं, भाई तेरे पास आराम का पैसा है तो ला, 2 रुपए की चीज 50 रुपए में। माल का चाहिए। और भले वही कहना फुटपाथ के ऊपर तुम्हें 200 रुपए मिलेगा, मॉल में जाओगे तो 1000 रुपए का मिलेगा। खुश हैं आप जेब कटा के, क्योंकि मान। कहां मान नहीं है? एक महिला ने डॉक्टर से जाके कहा कि डॉक्टर साहब मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दो। बोले तुम्हें नहीं है? बोले डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूं मैं इससे। बोले मेरी सहेली ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया तो उसके 5 टाके आए, हमेशा देखा दी तो 5 टाके लगे। बोले मेरे 6 टाके कर दो। खच्चर मान। एक पथिक निकला, कुएं के पास एक व्यक्ति बैठा है, उसे प्यास लगी, गया, रस्सी बाल्टी पानी। उसने देखा कोई खींचने वाला नहीं है, तो उसने व्यक्ति से कहा भाई साहब जरा पानी पीना है। बोले निकाल लो। बोले तुम जानते ही नहीं हो मैं नवाब हूं। नवाब ज्यादा। बोले हो गए अपने घर के, खुद निकाल के पी लो। वो प्यासे ही चला गया। फिर दूसरा आया, फिर उसको भी शर्म लगी, पानी खींच के कैसे पीऊं। भाई साहब पानी। बोले मैं शहजादा हूं, पानी लाओ। बोले हो गया अपने महल के, नहीं देता। फिर एक और आया, तीसरा। बोले भाई साहब पानी। बोले आप निकाल के पी लो। बोले नहीं। क्यों? बोले मैं रईस ज्यादा हूं। तो उसने कहा नहीं पिला सकूंगा। बोले क्यों? बोले मैं हराम ज्यादा हूं। यह कौन कहला रहा है? मान। अपने लिए पानी भी नहीं निकाल सकते, कपड़े नहीं बिगड़ जाए।
छोटा सा एक तत्व है, इस तत्व के लिए महावीर स्वामी को एक धर्म की उपमा देनी पड़ी। उत्तम मार दो धर्म, मान का मर्दन कर दो, मान को समाप्त कर दो। ये मान बहुत जहरीला है। तुम्हारी जिंदगी के सुख को अगर छीनने वाला एलिमेंट है तो उसका नाम है मान। क्रोध तो फिर भी दिखता है, और क्रोध की आग लेकर के अगर तुम किसी के घर को जब जलाने जाओगे तो हो सकता है कि बुझ जाए, लेकिन दूसरे का सम्मान देख करके जो मान की अग्नि भीतर जलेगी, ईश्वर की जलेगी, तो उसमें तुम जलोगे लेकिन सम्मान कराने वाला नहीं जलेगा कि उनके साथ गया था, मेरा सम्मान नहीं हो सका। है ना खतरनाक। रिश्तों में अगर पत्नी पीहर चली जाए और पति का फोन नहीं आए, सहेलियां तो आग लगा देंगी, आ गया फोन नहीं, क्यों, अरे अभी तक नहीं आया, उसको टॉर्चर करेंगे। अब वो मान के कारण से भी नहीं, अब पति सोच रहा है कि वो लगा दे, अब पत्नी सोच रही कि वो लगा दे। फाल्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिजी होंगे, नहीं लगाया होगा, उसमें भी दोनों के बीच में तू तुम्हें में शुरू हो जाएगी। पहले छोटे बन जाओ। मैंने कहा उन दंपतियों से कि आप जिस घर में आए हो, माने जिसने आपको शरण दी है, हो सकता है आपके पिता ने 5 करोड़ दिए हो, लेकिन भूल जाओ, पैसे की बात मत करो, माँ का दिल जीतने की बात करो, और अपनी भाभियों के अर्थात जो तुम्हारी बड़ी बहनें 3 हैं, उनका दिल जीतने की बात करो। पहले से जा करके उनके पास बैठो और कहो कि बहन आज क्या खाना है, आज रोज बनाते हैं, आओ ना, मैं आज खिलाऊंगी, तुम बैठो ना यहाँ पर, धीरे धीरे पिघल जाएगी, ज्यादा देर रुक नहीं सकती। अगर बर्फ को तुमने फ्रिज में रखा तो पत्थर हो जाएगी, और मान के पस से अगर तुम चले तो तुम्हारे घर को बिगाड़ के चली जाएगी। मान है। आज जितना भी शो है सब मान के कारण, बड़ी बड़ी प्लानिंग बन रही है स्मार्ट सिटी बनाने की, मान के ही तो कारण है। चाइना के डिजाइन लाएंगे, ले आओ, नाक कहाँ से बनाओगे, चेहरे कहाँ से बनाओगे, मकान तो बना, चाइनीज सिटी बनाएंगे हम लोग, लेकिन शक्ल बना सकोगे, बुद्धि बना सकोगे, वैसी अक्ल ला सकोगे? कैसे लाओगे आप बताइए ना मुझे। हम कितने आउटर में हैं और कितने बाहर भटक रहे हैं सिर्फ एक मान के लिए कि लोग मुझे सम्मानित करें, लोग मुझे इज्जत से बुलाएं, लोग मुझे अपने पास बिठाएं, लोग मेरी प्रशंसा करें। ये मान की चाहत है, मान की गहरी प्यास है, और इसी को वर्तमान ने सबसे पहले नग्नता को धारण करके छोड़ दिया। ये नग्नता मान की प्रतीक नहीं, आत्मा के अनुकूल आचरण करने वालों की प्रतीक है। आज टीवी पर जितने लोग बड़े बड़े वक्ता बैठते हैं, बड़े बड़े आश्रम के वक्ता बैठते हैं, लेकिन उनके कुर्ते और कमीज और कपड़े तो देखो, एक दाग सुई की नोक के रवा नहीं, तो बिल्कुल इतने साफ स्वच्छ और प्रेस किए हुए तने कपड़े, जिसके कपड़े इतने तने, वो कितना भीतर से तना होगा आप सोचिए ना। कई लोग तो बढ़िया गोल्डन के बटन लगा के बैठते हैं, चांदी के बटन लगा के। अरे ये गोल्डन के बटन काम नहीं आएंगे, मान के बटन खोल दे तो तुझे नम्रता के दर्शन जरूर हो जाएंगे। एक 20 मिनट के प्रवचन के लिए ये आसन लगना चाहिए, ये बगीचा होना चाहिए, कमरा ऐसा होना चाहिए। पागलो, व्यक्ति सरलता से और सादगी से और तुम्हारे सद्गुणों से आकर्षित होता है। ये तो सबके घरों में लगे हुए हैं, सबके घर में अच्छे अच्छे कपड़े हैं। इसलिए जिंदगी को मान के शिखर से जरा नीचे लाओ। पगडंडी पर्वत की है, कंकड़ी है, और अगर उसने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की, तो खाई में गया। मान ऊंचाई के लिए, ऊंचा दिखने के लिए सम्मान कराता है, लेकिन खाई से भी नीचे लेकर के जाता है।
पगडंडी के कांटों का ध्यान नहीं रहा, लहूलुहान हुआ, इंजेक्शन लगवाना पड़े और फिर लिखवाना पड़ा कि मैं 3 दिन से आईसीयू में पड़ा। धन्यवाद है आपको, डॉक्टर का कर्जा देना होगा पिछले जन्म का, इसलिए पड़े हो। अगर देख के चलते तो कांटे भी नहीं चुभते। जल की यात्रा पर निकल रहा है। उसने इतना ही कहा था कि जब तुम यात्रा पे जाओ तो अपने साथ कुछ खाली पीपे लेके जाना, अगर तूफान आए तो वो पीपे तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन मान के कारण उसने कहा खाली पीपे मेरी इज्जत का सवाल है, सब बाहर फेंक दो या इनमें सोना भर दो। और जब तूफान आया तो एक भी पीपा खाली नहीं था, डूब गया। ना सोना बचा ना मालिक बचा। जो मान से हल्के होते हैं वही आकाश की और आत्मा की यात्रा पर निकलते हैं। और जो मान के पीपे के अंदर हीरे जवाहरात सोने इत्यादि रख के चलते हैं, एक दिन वो ही डूब जाते हैं भक्तों। तो आज मान का मर्दन निकाल दो, उस मान को, बहुत आनंद आएगा। घरों के विवाद खत्म हो जाएंगे। मैं नौकरानी हूं, ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, ये दुर्भावना खत्म हो जाएगी। मेरा शोषण हो रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। मैं परेशान हूं, उसके स्थान पर दुख आकर के बैठ जाएगा। और मान के माध्यम से अगर दुख सुख को तुमने चाहा तो बस ये ध्यान रखना कि उस सुख के लेवल के नीचे दुख के पदार्थ भरे हुए हैं। शीशी जितनी सुंदर मिलेगी ना, बियर वाइन विस्की उससे ज्यादा खराब मिलेगी। और एक घूंट भी हलक के नीचे उतरी तो सारा मान नाली के पास लेकर के जाएगा। मैं आपको एक अपनी आंखों देखी घटना बताता हूँ, मेरे देखते देखते घटी। मैं गृहस्थ आश्रम में था, वो पास में ही उसकी दुकान थी जहां मेरी थी। तो रात के 10 बजे का समय था। तो वो आया, बहुत ज्यादा पी रखी थी उसने, बल्लम पान वाला था वो। तो उसके बगल में उसने पी रखी थी और आके टिक के बैठ गया। थोड़ी ठंडी भी थी उस समय। तो उसने, उसके पास एक कुत्ता आया, कुत्ते ने उसके ऊपर उसका स्वागत किया। तो बोलता, बल्लम भैया क्या 2-2 बूंद पानी डालते हो, बार बार सोने नहीं देते? वहां कौन था? उसको इतना भी भान नहीं है। तुम वो चीज पी रहे हो सम्मान के लिए, क्लबों में जाके दोस्तों के साथ बैठ के, जिसे कुत्ता भी पीना पसंद नहीं करता, जानवर भी पसंद नहीं करते, और तुम पी रहे हो। काश उसकी बनस्पत 200 ग्राम दूध पी लिया होता या उत्ते की मलाई खाली होती तो चेहरे पे चमक आती, नाली में भी नहीं पड़ना पड़ता और मोहल्ले से निकलते तो बदनाम नहीं होना पड़ता और घर वाले तुम्हारी इज्जत खराब नहीं करते। तो मान का नशा खतरनाक है। कहा उनसे, तुम्हारे अंदर मान है, इस घर को अपने दिल के अंदर बिठा लो और तीनों जेठानियों की अपनी सगी बहन बना लो। मुझे इनकी सेवा करनी है। अभी तुम मान में हो क्योंकि तुम्हारे पिता ने बहुत पैसा दिया है ना गर्मी? उसकी आंखों से आंसू निकलते उसने कहा, हाँ, इतना हमने सोचा नहीं। सुविधाओं की तलाश में जाओगी, दुविधा में पड़ जाओगी। भले घर में थोड़ी तकलीफ हो लेकिन सुरक्षा बहुत बड़ी होती है जिंदगी की। बंधु, जिस मान के कारण से हम संसार में अटके हैं उसको ही कम करो, अड़ो मत। मेरी इज्जत चली गई, सोचो मत। इज्जत लेके आए कहाँ थे? बचपन में जब जन्म हुआ था तो तुम्हारी नाक मुंह के पास तक, होंठ तक आती थी और तुम चाटते थे, तब मान की याद क्यों नहीं आई तुमको? उस समय सोचना